रेप केस कोलकाता। एक डॉक्टर बनना आसान नहीं होता, खासकर उन लड़कियों के लिए जो डॉक्टर हैं। वो 16-16 घंटा काम करती हैं हमारी ही जान बचाने के लिए, लेकिन हम लोग उन लड़कियों के साथ बलात्कार करते हैं और उन्हें मार देते हैं। मेरी क्लासमेट थी, हम लोग खोदपुर में हमारा घर है। आप लोग जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन हम अभी उस लड़की का नाम नहीं ले सकते, इसलिए हम उसे डॉक्टर दी के नाम से जानेंगे। डॉक्टर शब्द या डॉक्टर हम लोगों के लिए भगवान से कम नहीं होता या किसी व्यक्ति के लिए भगवान से कम नहीं होता, लेकिन हम लोग उसी भगवान को अकेले में पाकर उसके साथ बलात्कार कर देते हैं। डॉक्टर दी का बलात्कार ये लोग नहीं कर, बलात्कार हमने किया है, आपने किया है, हमारी सरकार ने की। हमारे इंडिया में अभी तक जितने भी बलात्कार हुए हैं वो टोटल 4 करोड़ 40 लाख हैं। बस साल में 3 से 4 बार हम लोगों के दिल में कुछ ऐसा जुनून आता है, ऐसा जुनून आता है कि साला कोई भी व्यक्ति सामने हो हम तुरंत उसे निपटा देंगे, या साला पाकिस्तान से हमला होगा हम तुरंत बम फोड़ देंगे। ये साल में टोटल 3 से 4 बार आता है। 26 जनवरी हो गया, 15 अगस्त हो गया, रेप केस हो गया, या फिर पाकिस्तान में हमला करना है। इसी 4-5 दिन के अंदर हम लोगों के अंदर इतना जुनून आ जाता है, आप लोगों के अंदर इतना जुनून आ जाता है कि साला हम हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं देखेंगे, फिर कोई भी हो सामने साला को उसको मारना है या नहीं मारना है, बात खत्म। आज डॉक्टर दी के साथ बलात्कार हुआ है तो इंडिया में जितने भी डॉक्टर है सभी रोड में आ गए कि भाई इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ डॉक्टर दी को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए। आप और हम इसी लायक हैं, और जैसे ही ये समय बीतता है तो हम सभी को सांप सूंघ जाता है, लकवा मार देता है और शांति से बिस्तर ओढ़ के सो जाते हैं। आज आप लोग डॉक्टर हो या डॉक्टर के परिवार से हो, आपके साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है तो आपको इंसाफ चाहिए। अच्छा, आप लोग डॉक्टर इसलिए आपको इंसाफ चाहिए, और हम गरीबों को क्या जो 4 करोड़ 40 लाख रेप केस हैं, हमें इंसाफ नहीं चाहिए? वो आपकी बहन नहीं है? मैं कहता हूँ इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा, आखिर इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा, कैसे इंसाफ मिला है, आइए आप लोगों को मैं आज बताता हूँ। मान के चलिए मैंने किसी लड़की के साथ बलात्कार किया है और मुझे सज़ा 14 महीने या 14 साल की हुई है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 लाख रुपए खर्च करूँगा। उसके बाद तुम्हारा भाई बाहर, यानी मैं आज़ाद हो गया, मैं दोबारा बलात्कार करता हूँ या किसी को निपटा देता हूँ या उसको मर्डर कर देता हूँ, कुछ भी कर देता हूँ, तो क्या ज़्यादा मेरे ऊपर केस होंगे? केस चलते रहेंगे, कुछ पैसे खर्चे होते रहेंगे। तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट, इंसाफ नहीं मिला। हाँ जज साहब, तारीख तो मिलती है लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। चैप्टर 1 एग्जाम्पल्स। आंध्र प्रदेश में 16 साल की बच्ची के साथ 5 दिनों तक गैंग रेप हुआ। बिहार में 19 साल की बच्ची के साथ 6 लोगों ने गैंग रेप किया, वो भी पिता के सामने। देहरादून में 3 साल की बच्ची के साथ उसके 11 साल के पड़ोसी ने रेप किया। एक 9 महीने की बच्ची के साथ हॉस्पिटल के स्वीपर ने रेप किया तेलंगाना में। इमेजिन, 9 साल की बच्ची। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां केसेस कोर्ट में सालों से पेंडिंग है। ये सिलसिला इसी प्रकार चलेगा और हमारी बहनों के साथ ऐसे ही बलात्कार होगा। सॉरी, मैं ज्यादा ही कुछ भावुक हो गया। हम लोगों को इंसाफ मिला है। डॉक्टर दी हर रोज के तरह डेली हॉस्पिटल जाती है और उस दिन या उस समय नाइट शिफ्ट थी। 7 अगस्त की रात को भी डॉक्टर दी ऐसे ही काम कर रही थी, लेकिन काम के दौरान जैसे उनको कुछ समय मिलता है रेस्ट करने के लिए, तो वो रेस्ट करने के लिए चली जाती है थोड़ा ऑलर जगह में, क्योंकि उस हॉस्पिटल में आराम करने के लिए जगह मात्र एक थी जहां पूरे डॉक्टर आराम करते हैं, वो थोड़ा जगह ऑलर थी। डेली की तरह डॉक्टर दी आराम करने जाती है, लेकिन उस दिन डॉक्टर दी अकेले गई थी और उसे कुछ आपसी के ही लोग या उसके दोस्त, वो लोग उसके साथ अकेले पाके उसके साथ बलात्कार कर देते हैं और उसे मार देते हैं बेरहमी से। जिस दिन ये घटना हो रही थी तो मान के चलिए छोटा मोटा हॉस्पिटल नहीं है, बड़ा है, और कोई भी डॉक्टर ऑर्डर ज़्यादा ही दूर नहीं जाएगी, पास में ही रहेगी। मेरा आप लोगों से सीधा सवाल ये है, आप उस चूतिया को पकड़ के लेकर चलिए, ठीक है, मुझे ये बताइए उस दिन क्या एक अकेले की बस की बात है कि ऐसा कुछ कर सकता है वो? आप खुद सोचिए, हाथापाई कुछ हुई होगी, शोर शराबा हुआ होगा, मारपीट हुई होगी, डॉक्टर दी ने आवाज़ मारा होगा, CCTV चालू होंगे, इतना कुछ होने के बाद भी किसी को पता नहीं चला ये, लेकिन कैसा हो सकता है? और हमारी नकम्मी पुलिस एक चूतिया को पकड़ के रखी है। अबे चूतिया, तुम थोड़ा दिमाग लगाओ ना, एक अकेले बस की बात नहीं है, वो कुछ नहीं बता रहा, उसको पेल दो। ये घटना जब हुई तो CCTV बंद थे, इसमें कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ और किसी को ये पता भी नहीं चला, शोर शराबा भी नहीं हुआ।
ये बात आप लोग भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। ये दुर्घटना एक व्यक्ति की बस की बात नहीं है, ये गैंग में हुआ है। लेकिन ये जो चौकीदार था, आप लोग इसके बारे में जानकर आप लोग शौक हो जाएंगे। ये पुलिस वालों की गाड़ी चलाता था और इसकी 4 शादी हुई हैं और 3 पत्नियों से डिवोर्स हो गया और इसका भी केस चल रहा है। और ये गांजा दारू साला सब नशेड़ी नशे करता है। इसके बारे में इतना जानते हुए भी हॉस्पिटल में इसे कैसे चौकीदार के रूप में लगा सकते हैं, वो भी नाइट शिफ्ट में। ये कोई सोचने वाली बात नहीं है भाई। कोई कैसे लगा सकता है, कोई इतना चूते कैसे हो सकता है कि ऐसे लोगों को लगा सकता है। ऐसे व्यक्ति की इतनी बड़ी जिम्मेदारी कोई कैसे दे सकता है, इस बात की हम आगे चर्चा करेंगे। ये सब होने के बाद डॉक्टर दी के पिता को फ़ोन लगाते हैं, बोलते हैं कि सर आपकी लड़की का हत्या हो गई है। ठीक है, यहाँ पर झूठा नाम लगाते हैं या झूठा बोलते हैं कि सर आपकी लड़की की हत्या हो गई है। और उस तरफ चारों तरफ ब्लड ही ब्लड थे, तो कुछ लोगों को शक हुआ कि भाई इसमें और कुछ मैटर है, ये लोग हमसे झूठ बोल रहे हैं कि इसने का मर्डर हुआ है। वहाँ पे पुलिस आती है और डॉक्टर दी को ले जाती है। डॉक्टर दी उस समय पे ख़त्म हो गई थी और वो पुलिस ले जाती है। और जो वहाँ के अब जो और डॉक्टर थे, उन्हें शक होता है कि नहीं भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है, तो वो लोग प्रोटेक्शन कर देते, मतलब वो लोग हंगामा कर देते कि नहीं भाई हमें उसकी रिपोर्ट चाहिए, हमें जांच कराओ, उसकी पूरी जांच चाहिए डॉक्टर दी की। तो जांच आती है तो उसके बाद हमें पता चलता है कि भाई रेप हुआ है और 11 बहुत चीज़ हुआ। गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई है, उंगली की हड्डी तोड़ दी गई है, उसके बाद उन्हें मार दिया गया, आंखों में कांच डाल दिया गया। उसके बाद हमें ये सब पता चलता है। 7 तारीख को ये घटना घटी थी, आज हो गई अब 20 तारीख, यानी पूरे 13 दिन हो गए। 13 दिन बीतने के बाद भी अभी उन चूतियों पुलिस वालों को इतना पता चल पाया कि भाई इस व्यक्ति की कारस्तानी है ये, तो भाई इसे ले गए। सीधे सीधे मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि हमारी सरकार खुद नहीं चाहती कि भाई इसको इंसाफ मिलना चाहिए, वो खुद नहीं चाहती। और मैं ऐसी सरकार पर थूकता हूँ, निकम्मी सरकार है साली। इस घटना के पीछे पैसे वाले लोग हैं, वरना आप लोग खुद सोचिए, एक पुलिस वाले का मोबाइल गुम जाता है, कोई से भी मोबाइल हो, तो वो व्यक्ति 48 घंटे के अंदर अंदर अपना मोबाइल ढूंढ निकालेगा। यहाँ पे पूरे 13 दिन हो गए तक कुछ पता ही नहीं चला, बस उसी चूते के पीछे पड़े हैं, उसी चौकीदार के पीछे पड़े हैं। भाई वो चौकीदार यहाँ पर होता तो भाई उसके शरीर में कुछ निशान तो होते, भाई उसके पीछे और लोग हैं, उसका सहारा लेके वो लोग बच रहे हैं, या उसका भी हाथ हो सकता है। मैं ये नहीं कहते कि वो सारा दोषी नहीं है, वो सही है, ये दोषी, मैं ये नहीं कह रहा। पर हम अच्छा तरह से सोचें कि ये जो डॉक्टर दी के साथ घटना हुई है, ये पहले से रचा हुआ प्लान नहीं था कि इसकी हत्या ही करनी है। कुछ समय के लिए हम भूल जाएं कि डॉक्टर दी के साथ ये सब हुआ है। लेकिन पहले आप ये समझिए, कोई भी डॉक्टर ऐसे ही डॉक्टर नहीं बन जाता, उसको कितना पेपर मिलना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, आप लोग जानते हैं। आप लोग नहीं जानते, आप लोग का जाने भी क्या करोगे जिसने की है। तो जो डॉक्टर थे जो ऐसे बलात्कार किए हैं, तो आप लोग सोचिए ये ऐसे घिनौनी हरकत करेंगे। अब खुद सोचिए, अगर ये लोग पहले से डिसाइड करते तो भाई ऐसी नीच हरकत हॉस्पिटल में करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, यानी नहीं करेंगे। यहाँ पर मैटर ये है, अगर हम डॉक्टर दी की तरफ से सोचें तो ये समझ में आता है कि डॉक्टर दी कुछ हॉस्पिटल के बारे में ऐसा कुछ जानती थी, जिसे बताने पे अगर डॉक्टर दी बाहर बताती सोशल मीडिया में, तो वो हॉस्पिटल डूब जाता, बर्बाद हो जाता। कुछ ऐसा चीज़ था हॉस्पिटल में। डॉक्टर दी चाहती थी कि ये चीज़ मैं सभी को बताऊं, पब्लिक ये चीज़ हो, लेकिन जो वहाँ के डॉक्टर थे वो ये नहीं चाहते कि ऐसे ये लड़की मतलब डॉक्टर दी ऐसा कुछ करे, इसलिए उन्होंने वहीं पे उसको अकेला पाके ऐसा चीज़ कर दिया। ये सब गुस्से में, ये बात को ध्यान रखिए, ये सब गुस्से में हुआ है। जो ये घिनौनी हरकत के पीछे हैं, वो लोगों को कोई मकसद नहीं था कि इसके डॉक्टर दी के साथ ऐसा कुछ करना है। उन लोगों ने ये सब गुस्से में किया है, लेकिन गुस्से में किया है जानबूझ के करा है। गुनाह यानी गुनाह होता है। तो मैं आप लोगों को इस चीज़ की पूरी जानकारी नहीं दे सकता अभी इस वीडियो में, और मैं डॉक्टर दी के ऊपर एक अलग से पूरी वीडियो लाऊंगा पूरी डॉक्टर दी के बारे में।
जिसे आप लोग सुनकर हैरान हो जाएंगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर कैसे हो सकता है, यानी कैसे हो सकता है। सरकार क्यों कुछ नहीं कर रही? आखिर क्या है उस हॉस्पिटल में जिसे सरकार बचाना चाहती है? क्या है रीजन? वरना आप लोग शाम सोचिए कि साला एक जगह भी ये हॉस्पिटल में जहाँ ये घटना घटी थी उसके कुछ समय बाद 1000 लोग आते हैं, वहाँ पर तोड़ फोड़ कर देते हैं। तो वो 1000 लोग कहाँ से आ गए जब चारों तरफ पुलिस थी? भाई वो का धरती खोद के आ गए कि आसमान से हेलीकॉप्टर उतरे तो सारे इन लोगों को उतार दी? कहाँ से आ गए? ये क्या छोटे, ये क्या छोटा सारा ऐसे कि सारा सुई में धागा डाल दो बस हो गया? छोटा सा खेल है। अगर डॉक्टर दी के बारे में मैंने कुछ ऐसा चीज़ बोल दिया हो, ऐसे मेरे मुंह से कुछ शब्द निकल गया हो जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था लेकिन मैंने फिर भी बोला, तो इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। मुझे मालूम ये क्षमा मांगने से कुछ वो नहीं हो जाता कि भाई क्षमा मांग लिया बस हो गया। मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ। अगर डॉक्टर दी के बारे में अगर मैंने कुछ बोला, ओनली डॉक्टर दी के बारे में, तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ दिल से। और मैं इसके ऊपर पूरी वीडियो लाऊंगा। इंसाफ चाहिए हमें, ये रुकना चाहिए।